गोवा का मतलब खाली पी पा के लेट जाना ही थोड़ी ना होता। गोवा का ना बड़ा बदनाम कर, गोवा का मतलब है ये सामने देखो, यहाँ भी आम के पेड़ कितने सारे लगे हैं। और हम लोग मैक्सिमम 3 नाइट ही बुक करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता ना कि कल को निकलना है, फिर वही से फिर रिफंड नहीं आएगा। ये सब बहुत सारी वजह से हम कम कम दिन के लिए बुक कर रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा रहा है कि हम लोगों ने अपनी नॉर्थ की गर्मी अवॉइड की होगी। तो ये दिन हमने एक से एक मस्त लिए हैं और मस्त पैसा भी दिया है। मैडम आप यहाँ सिर्फ काम करने ही आए हैं कि और कुछ करेंगे भी? तो गोवा मेरी फेवरेट जगह है, कुछ काम करने ही आए हैं? बोला देखो मेरे आपको एक चाबी मिलती है तो वो लेके आएगा, तो खुलेगा। नहीं मिली चाबी तो या फिर बसड़ हो जाएगी, दूसरी तरफ खुलवाना पड़ेगा। वही है, थोड़ा सा वो जो भी खर्चा वर्चा होगा देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। क्योंकि कल इनका भी मीटिंग कम रहेगा, मेरा भी काम कम रहेगा, तो एक दो बीच हो सकता है तो जा करके देख के आएंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? भैया सुबह तो हमारी काफ़ी पहले हो गई थी, अभी तो 1:30 बजने आ रहा है। आज के थोड़ा सा लेट उठे हैं और लगभग 11:30 बजे इसको देखो कैसे मस्ती चढ़ रही है। गोवा में आकर के ना पगला गए, पगलायत हो गए। आज उठे हैं लेट, कल रात में ढंग से नींद नहीं आई है। वो तो है ही। अवॉइड करो, जस्ट अवॉइड करो। सुन लिया तुमने? वैसे तो कुछ नहीं सुनेगी, लेकिन अभी वैसे में कान बहुत तेज है। वैसा है, मज़ा आ रहा है। नाश्ता पानी हो गया हमारा। कल हमें यहाँ से चेकआउट करना था, हम यहीं पे बगल में एक एयरबिन भी देखने गए थे। इनको कीड़ा था कि पहले देख लेते हैं फिर लेंगे। हमने कहा चलो तुम देख लो, क्योंकि वो फिक्स सब में सेम ही है, वो सब लगा थे, लेकिन इनको देखना था कि कैसा है कैसा नहीं है। कल हम संतोड़ नहीं जाएंगे, तो बस हम वही देख करके आए थे। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग गोवा में आके अंडा खाना शुरू कर दिया है। कैसी अपमानजनक बातें करती है। आलू है, गिराओ मत। आलू क्रैक हो गए, पता नहीं क्या ही है। आलू है, देखो हम यहाँ पर गोवा में आकर आलू छील रहे हैं हम लोग। राम 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 राम। तो क्या हुआ यार, गोवा का मतलब खाली पी पा के लेट जाना ही थोड़ी ना होता। गोवा का ना बड़ा बदनाम कर, गोवा का मतलब है आप अपनी लाइफ से ब्रेक लेकर के अपने रोज की धर्रा सा ये सब वो सब भसड़ वगैरह से ब्रेक ले करके आप यहाँ आते हैं, आराम से रिलैक्स करते हैं। एक दूसरा आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, आप थोड़ा सा चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा ड्रिंक एंड ऑल, गपशप। और जो लवर्स आते हैं उनके लिए अपना थोड़ा सा चिट चैट हो जाता है, अपना एक वेकेशन हो जाता है। और हस्बैंड वाइफ आते हैं तो प्री हनीमून ऐसा वैसा हनीमून सब हो जाता है। लेकिन लोगों ने बना दिया गोवा चलो गोवा मतलब पी पा के पड़े रहना या उल्टा सीधा वो सब चीज़ नहीं है। गोवा मतलब होता है भाई एक रिलैक्सेशन प्लेस में आए हो, एक ऐसी एक हिंदी भाषा में ऐसी जन्नत जगह ऐसी प्लेस में आए हो जिसमें पे आपको खुशी मिलती है, आपको एक फ्रीडम मिलती है। आप सब कुछ माइंड की भसड़ छोड़ करके आप अपना मन मुताबिक काम करते हो, पीते हो, खाते हो, एंजॉय करते हो। दैट्स द थिंग ना। हाँ, बहुत से लोग, और हम अपना ऑफिशियल काम भी अपना साथ साथ करते रह रहे हैं, ट्रैवलिंग के साथ साथ। तो वही ना प्रिविलेज है। तो वही मैं बता रहा हूँ, गोवा से ये पी के टल्ली होना नाम गोवा नहीं। गोवा को मतलब ऐसा हाइप कर दिया है कि बस गोवा चलना है, पी के पड़े। अरे वो नहीं भाई, एंजॉय करो, नेचर है यहाँ पे, बीचेस हैं, आराम से एंजॉय करना है, अपना काम भी करते जाओ और एंजॉय भी करते जाओ, है ना। तो गोवा को उस तरह से मत लो, ना ही उस तरह को रिप्रेजेंट करो। सब चीज़ अपनी जगह है, एंजॉयमेंट भी अपनी जगह है। थोड़ा सा कल से बारिश थोड़ा सा बहुत शांत हो गई है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो गर्मी ह्यूमिड बढ़ गई है। तो हमने भी सुबह तो एसी नहीं चलाया, रात में चलाया था हमने, एसी बंद कर दिया, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा एसी की वो रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए हमें। फ़ैन चला रखा है। बाकी अभी उनको बोला हुआ है थोड़ा सा रूम साफ हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने रूम ज़्यादा गंदा ही नहीं किया है। बस बाहर देख लो नज़ारे। ये सामने देखो, यहाँ भी आम के पेड़ कितने सारे लगे हैं, और वो वहाँ वो डाब तो दिखाया, ये दूर कितने सारे डाब लगे हैं। बाकी आम के पेड़ यहाँ बहुत लगे हुए हैं। बारिश अभी थोड़ी सी हल्की सी हुई थी, नहीं तो कल से इवन परसों से ही बारिश बहुत कम है ना। तो नहीं, बारिश तो एकदम कम हो गई, जिस तरह से परेशान हो रही थी कि बारिश इतनी हो रही है, ये है वो है। तो इसलिए हम ना एक जगह टिक नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब होटल हो या एयरबीएनबी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स रहती है, मतलब जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। और हम लोग मैक्सिमम 3 नाइट ही बुक करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता ना कि कल को निकलना है, फिर वही से फिर रिफंड नहीं आएगा। ये सब बहुत सारी वजह से हम कम कम दिन के लिए बुक कर रहे हैं कि अगर मान लो निकलना भी हुआ, ये नहीं रहेगा कि हमारा तो पैसा लगा हुआ वो मिलेगा नहीं, क्योंकि रिफंडेबल नहीं होता है। वो एक सर्टेन टाइम तक होता है, उसके बाद वो रिफंडेबल नहीं होता, तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम मुश्किल से 3 नाइट्स ही कर रहे हैं। कहीं पर 2 नाइट्स मिलती है तो हमें वहाँ स्टे करना पड़ता, फिर हमें चेंज करना पड़ता। वैसा तो नहीं कि 15 दिन के डाल दें, मान लो बीच में निकलना पड़ गया, तो ये है इसलिए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आज नाइट स्टे, कल हम यहाँ से चेकआउट करके यहीं पे बगल में, मतलब सेम बिल्डिंग में अलग जा करके ये सोसाइटी है,
अलग जा करके बिल्डिंग नंबर है, शायद ये नंबर बिल्डिंग 2 है, तो वो बिल्डिंग 9 समथिंग कुछ है, उसमें रहेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल नाश्ता पानी हो गया था, हम लोग भी वही बिल्डिंग वगैरह वो मतलब एयरबीएनबी वगैरह दे करके आए हैं। ये अपना अभी लंच बना करके अपना निकलेंगे, मैं अपना काम करूँगा और परसों परसों हम थोड़ा स्लो करते। तो हम गोवा, देखो हम गोवा कई बार आ चुके हैं, ऐसा नहीं गोवा हम पहली बार आ रहे हैं, गोवा हम लोग कई बार आ चुके हैं, है ना सोनिया? हमारा अब ये ट्रिप कितनी बार का ये ट्रिप होगा, मतलब ये वाला ट्रिप 7वीं बार होगा शायद, 18, 19, 20, 21, 22 में बस नहीं आए थे, है ना? 23, 24, 25, 7वां 8वां ट्रिप हमारे है। मतलब चलो 7th मान लेते हैं। हाँ। तो वही बता रहे हैं 7th ट्रिप हम लोगों ने बहुत घूमा हुआ है, ऐसा नहीं है। तब मैं इतना वो ब्लॉगिंग नहीं करता था, हालांकि फोटो तो वो मैं क्या ही डालूंगा, लेकिन अगर आपने पिछली बार के प्लेलिस्ट चेक नहीं करी हो, हाँ मैं आपको बता दूं, पिछली बार भी हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे शायद 2022 23 में आए थे, तो हम लोग यहाँ पे पूरा 7 डेज़ के लिए आए थे। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो, वो गोवा की ट्रिप है, वो देखना आप जाकर के। तब तक हम अभी यहाँ पे आसपास नहीं घूम रहे, तब तक वो जाकर के देखो, मज़ा आएगा आपको, बेहतरीन। उस टाइम भी हम मानसून में आए थे, मानसून में आने का बहुत मज़ा है, मतलब मज़ा आता है मानसून में। तो अभी वो जाकर के गोवा की आप प्लेलिस्ट चेक करो। बाकी अभी हम थोड़ा सा ऑफिशियल वर्क भी रहता है, तो थोड़ा अपना काम भी देखना, तो नहीं जाकर कमाएंगे नहीं तो खर्चा कहाँ से करेंगे गुरु, इसलिए। तो अभी एंजॉयमेंट हमारा पूरा चल रहा है, एकदम रिलैक्सेशन, एकदम वाइब्स आती है, हम लोग एकदम पीसफुल। सिर्फ स्कूटी लेकर निकल जाना, दौड़ना ही घूमना वो नहीं होता, थोड़ा सा अलग प्लेसेस जा करके स्टे करना, आराम से चिल करके अपना काम करना, और फिर है। बाकी हम कल से या परसों से घूमना स्टार्ट करेंगे, तो जो चीज़ हमने 2-3 चीज़ देखेंगे आराम से, क्योंकि बीचेस यहाँ पे बहुत सारे अनलिमिटेड बीचेस हैं, ये तरीके से कह लो। तो कितने बीच सब एक ही जैसे हैं, बाकी कुछ कहीं की वाइब अलग है, कहीं का कुछ साफ है, कहीं गंदा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ बहुत चीज़ है। तो मेन तो हम शायद ये अश्विन मैंड्रिल में जाएंगे, क्योंकि तो थोड़ा पीसफुल चाहिए यार, अपन को भीड़ भड़का नहीं चाहिए, ये कलमगट्टे वाला ही नहीं, ये मछली बाजार नहीं चाहिए, अपन जाते हैं शांति वाली जगह पे। तो अभी फिलहाल क्या है कि अभी जा रहे हैं नहाने धोने, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपना काम निपटाते हैं। बाकी ये निकलेगी, मैं निकलूँगा, कहाँ निकलूँगा वो आप आगे वीडियो में देखना। तो भाई शाम हो गई है और ये देख लो यहाँ पे हो रही है बारिश। वैसे तो 2 दिन से बारिश कम है, लेकिन अभी चल रही है बारिश बढ़िया। सुबह हुई थी, जब सुबह उठा था तब बारिश हुई थी, और अभी शाम में हुई है। सोनिया तो अपनी मीटिंग में निकल गई थी, मैं भी अपना काम से लग गया था, नहा धो के अपना लंच अपना कुछ खास हुआ नहीं, पोहा मंगा लिया था मैंने, क्योंकि कुछ पहले तो लगा कुछ ना खाऊं, लेकिन बहुत ज़्यादा लगे तो ये घर का था, पोहा ही मंगा लिया था, तो वो खा लिया। और ये देखो रुक गई, थोड़ी सी बारिश होती है और बस उसके बाद रुक जाती है। 2 दिन से बारिश वैसे कम है, अपने तो नॉर्थ में भी बारिश बहुत कम हो रही है, मतलब कहीं कहीं हो रही है, कहीं कहीं नहीं हो रही है। गर्मी ताबड़तोड़ बढ़ रही है, अगर धूप निकलती ना तो वैसे धूप निकलती ना कि पूछो मत। इस बार पहली बार ऐसा रहा है कि हम लोगों ने अपनी नॉर्थ की गर्मी अवॉइड की होगी, मतलब ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ अपने अभी तक की लाइफ में, जब से पैदा हुए हैं, कि अपने नॉर्थ की गर्मी हमने अवॉइड की, मतलब उसको उस टाइम पे अपने नॉर्थ में ना रहे, वरना हमेशा कहीं ना कहीं गर्मी हमने वो झेली है। इस टाइम से लेकर के मतलब जो अप्रैल मई जून रहता है, इसमें रह ही रहे हैं गर्मी। इस बार पहली बार ऐसा है कि अपने नॉर्थ की गर्मी हम लोगों ने अवॉइड करी है, यहीं रहे हैं। अभी वापस जाएंगे तो उस तरह से गर्मी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो ताबड़तोड़ गर्मी पड़ती है ना, मई जून की गर्मी, उसकी बात कर रहा हूँ भाई, ज़बरदस्त कतई जाए। ये इस बार पहली बार हुआ था यार, मतलब सब लोग कह रहे इस बार तुमने गर्मी बचा लिया, इतनी गर्मी पड़ रही। मैंने कहा हाँ यार ये तो है। तो भाई अब से यही करेंगे कि मई जून में ना इधर ही आ जाओ, साउथ में आ जाओ, मस्त रहो। आप लोग भी अगर हो सके तो इधर ही आ जाओ, गर्मी से बचो। अभी फिलहाल मैं काम धाम में लग जाते हैं। मैंने कहा बारिश हो रही, कुछ देखा जाए उठा। अभी थोड़ी देर में चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। सुने भी आ जाएगी लगभग 6-8 बजे तक। उसके बाद डिनर देखते हैं। डिनर सोचने कुछ हल्का फुल्का, या तो पुलाव डाल लेंगे या कोई आलू टमाटर वगैरह की सब्ज़ी बना लेंगे। ज़्यादा बाहर से नहीं मंगाना है। कोई जोमेटो से मैंने दिन में पोहा तो मंगा ही लिया, थोड़ा रखा हुआ है। अगर सोनिया जल्दी आ जाती है तो चाय सब पोहा भी हो जाएगा। बाकी या तो पुलाव बन जाएगा या फिर आलू टमाटर बन जाएगा। दाल तो नहीं, कभी दाल कल खाई थी। ज़्यादा और कुछ हमने वैसा नहीं बना रहे, सिंपल ही चल रहा है। बस कम से कम ही हो रहा है कि कम से कम ही बाहर का ऑर्डर किया जा सके, जितना अवॉइड किया जा सके करें। तो ये शाम हो गया। सोनिया का तो फ़ोन आया कि उसको थोड़ा सा लेट होगा तो चाय वगैरह बना लेना। तो मैंने सोचा चलो अपनी चाय तो बना ही लेते हैं। हालांकि मैंने पोहा मंगाया तो उससे बताना भूल गया था, कोल्ड कॉफ़ी मंगा ली थी।
कि कॉफ़ी पीने का बहुत मन हो रहा था, बारिश हो रही है तो कॉफ़ी पी ली। तो अभी क्या चाय के बिना तो गुजारा होने वाला नहीं है, अभी चाय बनाते हैं और चाय बना करके थोड़ा सा एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। तो जब सोनिया आएगी तो उसके लिए भी चाय बना दी जाएगी, नहीं तो मैडम चाय बनाएंगे तो हम फिर पी लेंगे। तो अभी फिलहाल चाय बनाते हैं, क्योंकि चाय के बिना तो कुछ नहीं होना, और अपन चाय के तो कीड़े हैं, बिना चाय के तो कुछ नहीं होगा। तो गाइस चाय बना ली है, उधर आलू टमाटर की सब्जी चढ़ा दी है, क्योंकि सोनिया आती लेट होता हुआ आती है, वो बनाती है। इसलिए मैंने आलू उबाल करके रख गई थी वो, तो मैंने सब डाल डूल के एकदम से बढ़िया सी सब्जी बना दी। इसको थोड़ा सा पकने देते हैं और तब तक अपनी चाय एंजॉय करते हैं। तो वो आएगी तो रोटी बना देगी। ये आलू टमाटर सब्जी मैंने बनाई दी है, राइस खाने नहीं है तो सिंपल सा रोटी हो जाएगा, तो हल्का हल्का खाना हो जाएगा। तो बस चाय बना के पी ली, उसको तो लेट हो खाने में। वो आएगी तो उसके लिए चाय बना देंगे, वो आकर के फिर आराम से थोड़ी देर बाद आराम से रोटी वगैरह बना देगी। तो क्योंकि राइस खाने का मन नहीं है, राइस ज़्यादा ही हो रहा है, तो रोटी खा लेते हैं। रोटी सही रहेगी तो बढ़िया मज़ा भी आएगा रोटी में। तो वैसे मैडम आ गई है, मैडम का काम तो हमने ही कर दिया है, सब्जी बनी रखी है। ये मेरा टमाटर भुनना, ये काम थोड़ा पेचीदा लगता है और रोटी जल जाती है हमसे, बहुत टाइम हो गया ना बनाए हुए। तुम बढ़िया बनाती हो रोटी, हम खाना अच्छा बनाती है यार, हम क्या ही बनाएंगे। देखो ऐसे मिर्ची कर दी, मिर्ची आज देखो मिर्ची करा दी मैंने। मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, इस बात को नोट कर लिया। देख रहे हो नोट कर लिया जाए। फटाफट बना दो, भूख लग रही है, 100-200 रुपये ज़्यादा ले लो, जल्दी बना दो। आ भाई देखो तुमने मेरी चाय नहीं बनाई ना, सब्जी तो बनाई है ना तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया थी आलू टमाटर की। ये बात अलग है कि आज मिर्ची गर्दा गर्दा उड़ा दिया है। अब भय का माहौल है, अब पता नहीं इसमें मिर्ची ज़्यादा गिरी है कि वो बाहर गिरी है, बाहर गिरी अंदर गिरी, अंदर गिरी बाहर गिरी, वो पता नहीं, वो तो खा के पता टेस्ट पता चलेगा। ये सब करोगे बस तुम। फिलहाल अभी ये रोटी बना रहे हैं, फिर खा के देखते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वो थोड़ा सा ज़्यादा कट गया तो वो एकदम से पकड़ने में गया, हवा निकली ना तो उसके साथ मिर्ची बाहर निकल गई। इसमें ज़्यादा नहीं गिरी है। अभी टेस्ट मैं ही कर लूँगा, टेस्ट खतरों का खिलाड़ी मैं ही बन जाता हूँ, यू डोंट वरी। ठीक है ना, तुम नहीं टेस्ट करोगी ना। ये बंदी इतनी चालाक है, कभी भी कुछ भी बनाएगी, कुछ भी टेस्ट मन ही करना है, मतलब मुझे आपके बनाया खाना थोड़ी पता चलेगा। देख लो, मैं अपना बना खाना मैं खुद ही चख लूँगा, तो ये बनाएगी तो मुझे आग टकाएगी। चक्कर क्या है, क्या क्या कह रहा है, कॉन्फिडेंस में लेना चाह रही हो धीरे धीरे है? चलो पहले यार डिनर विनर करके इससे काम से तो मुक्ति पाई जाए। सब्जी बना दी, अभी रोटी बना दें, लग रहा है धूप बढ़िया वाली। बाहर शाम में बारिश, उधर ये तो बोल रही उधर बहुत बारिश हुई, इधर भी शाम में थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद सुबह हुई थी, अभी शाम में थोड़ी बहुत हुई है, अब रात में होगी तो पता नहीं। तो गाइस सुबह हो गई है, हम लोग ने कल डिनर करके हम लोग फटाफट से मैं काम निपटा के सो गए थे, तो ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो आज से उसी को कंटिन्यू कर देते हैं, कल वाले ब्लॉग को ही। तो अभी गुड मॉर्निंग हो गई है अपनी, सब अपना बैगेज वगैरह पैक कर लिया है, वहाँ पे बैगेज वगैरह रख लिए, अभी थोड़ा बहुत रह गया तो वो पैक कर रहा है, बाकी ऑलमोस्ट किचन विचन का सब ग्रॉसरी वगैरह पैक कर लिया। सोनिया आराम से बैठी है अपना, वो सब भी हो गया है, सामान उधर लगा दिया है। ये अभी 10:30, अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है लगभग कितना टाइम हो रहा है सोनिया, अभी 10:30 हो गया, तो 11:15 तक वो आ जाएंगे, तो अपना सामान लेके चलेंगे। तो सामने ही बिल्डिंग है, तो इतना दूर भी नहीं जाना है कि गाड़ी में रख के सामान ले जाना हो, तो ऐसे टनकाते हुए ले जाएंगे। तो अभी बस 15-20 मिनट लोग आ रहे होंगे, सामान ऑलमोस्ट हमने लगा दिया, बस ये लैपटॉप है इसमें रख दूँ, बाकी जो बची हुई चीज़ें वो फिर यहाँ से चेकआउट करके निकलते हैं। हमारा रोज़ हर दूसरे या तीसरे दिन यही चल रहा है इसी में हमारा चल रहा है, आओ बैग खोलो, यूज़ करो, फिर बैग पैक करो, फिर निकलो, यही चल रहा है। चलो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। यहाँ का भी स्टे बहुत बढ़िया रहा, एकदम चकाचक। किचन में सारे बर्तन वाला दी, वो लोग साफ़ कर लेंगे, बाकी कल मिर्ची की निशानी यहाँ मैंने छोड़ी हुई है, मिर्ची के निशान पड़े हुए हैं उस पर, और बाकी तो सामान पैक कर ही लिया है। उधर रूम में भी सब चकाचक है, सब देख लिया। सोनिया का पर्स रखा हुआ, सोनिया पर्स रखा हुआ है, ले देख लेना, भूल जाओ, बाहर ही निकाल के रख देता हूँ इसको। चलो जी, इनका पर्स है ना, ठीक है, लो जी ये रखा है। बाहर देख लो, सुबह बारिश हुई थी और फिर बारिश हो करके फिर धूप निकल आई और ह्यूमिड होगी गंदी, यही चक्कर है यहाँ पे कि जैसे बारिश होती है उसके बाद ह्यूमिड पड़ जाती है। अभी नहाए धोए नहीं है, अभी वहाँ जाएंगे नहाने। आज मुझे अपना शेविंग भी थोड़ा कराना है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, थोड़ा सा ग्रूमिंग देख लेते हैं, उसके बाद आराम से नहाते रहेंगे। चलो फिलहाल जो बचा कुचा है ये सब सामान, मैंने पहले सोचा था कि नहा लेंगे तो कपड़े निकाल रख ले, मैंने कहा नहीं यार पहले ये सब करा लें, अगल बगल देखें कुछ सैलून वगैरह है, तब आराम से नहाएंगे आराम से। मिलते हैं अगले एयरबीएनबी में। भैया 11:30 बज गए, भाई गर्मी हो रही है, ह्यूमिड इतनी हो रही है, पूछो नहीं यार, पसीना पसीना
तो सामान वामान उतारना और सकल के 12 बज जाते हैं, तो सकल में बज जाना। तो हम लोग आ गए अपन नए एयरबीएनबी में। एयरबीएनबी में नहीं आए, हम सेंटोर्नी आ गए हैं। हम सेंटोर्नी आ गए वो 80 से सेंटोर्नी। जो एयरबीएनबी यहाँ पे क्या होता है ना, एयरबीएनबी के कई लोग ना नाम रख देते हैं, जैसे सेंटोर्नी रख दिया किसी ने, किसी और थीम पे, थीम जैसे पेंटिंग वगैरह होती है ना उस तरह से। तो ये जो हमने लिया है एयरबीएनबी, इसका नाम है सेंटोर्नी करके। तो चले रूम ढूंढ देते हैं। यहाँ से एंट्री करते ही ये पूरा अपना एयरबीएनबी है, ये है 1 बेडरूम। हाँ ये देख लो। तो ये क्या है कि यहाँ पे ये अवेलेबल यही मिला, बाकी इसी हमें इसी सोसाइटी में लेने की इधर था नहीं। हमने बताया ना गाड़ी में पार्क है, हम आराम से सामान टहलते ले आए। वो भैया आए थे साथ में, बड़ा बड़ा सामान बोले, छोटे छोटे सामान रैप वगैरह लैपटॉप वगैरह हम कैरी कर रहे हैं, तभी तो इतना पसीना आना गर्मी से। तो इधर स्टार्ट करते हैं, इधर एंट्री करते, बड़ा सा टीवी लगा हुआ है और ये बड़ा सा मिरर, देख रहे हो, चौकस मिरर होना चाहिए लंबा सा, ताकि देख सको, भले आप शॉर्ट्स में हो लेकिन देख सको आप। इधर सोफा कम बेड है, वो देखो वॉल क्लॉक कितनी अच्छी लग रही है पूरे वॉल पे, सिंपल सोबर है, मतलब ज़्यादा नहीं हो रही है। देखो टेबल है, ये पॉट कितना अच्छा बेहतरीन लग रहा है। इधर चलते हैं, इधर किचन, पहले यहाँ बालकनी दोगे, यहाँ बालकनी दोगे कितना मस्त। और ये रही रोड साइड फेसिंग। हम गोवा अभी जब हम फर्स्ट टाइम गोवा, अभी मतलब जब हम गोवा आए तो फर्स्ट एयरबीएनबी लिया था, वो इसी के बगल में है। उससे भी बात हो रखी है, तो अगर हमें एक्सटेंड करना पड़ा तो इसके बाद उसी में रह लेंगे जिसमें हम रह के गए थे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता ना। और फिर हम लोगों का डिसाइडेड नहीं होता कि हमें रुकना है नहीं रुकना है, इसी चक्कर में आगे बुक हो जाता है, पीछे बुक हो जाता है। तो ये सब हमें फिर कहीं 2 दिन की, कहीं 3 दिन की, तो ऐसे करके निकालना पड़ता है, क्योंकि इसका वर्क के हिसाब से भी देखना है ना। ये तो फिर हम घूमते घामते फिर अपना आगे को निकलें, लेकिन वर्क के हिसाब से देखना पड़ता है। तो यहाँ देख लो बाहर बहुत अच्छा एंट्री किया हुआ है। इधर बढ़िया बारिश आएगी तो सामने थोड़ा सा व्यू अच्छा दिख रहा है, हिली एरिया दिख रहा है, वो दूर देखो ऊपर तक। ये इसकी बालकनी है, बाकी ये बालकनी बेडरूम से भी है। तो पहले इधर किचन देख लेते हैं। किचन देख लो, छोटा सा किचन है लेकिन ठीक है। किचन से भी एक एंट्री है, यहाँ तो देख लो, यहाँ भी बालकनी है। सब बैठे, हाँ सामने दिखाया मैंने। यहाँ से फिर चलते हैं इधर, पहले इधर देख लो। इधर एक स्मॉल एरिया है, जैसे आपने पहला वाला एयरबीएनबी देखा होगा जब हमने अभी कुछ दिन पहले दिखाया था जब हम गोवा आए थे, वो सेम ऐसी स्ट्रक्चर है उसका भी, क्योंकि वो भी बगल में ही है। शायद इसके 2-3 फ्लैट छोड़ के उधर होगा, ये शायद इसी के बगल में हो सकता है, क्योंकि सेम ही बिल्डिंग है। ये वॉशरूम, ये वो वॉशरूम हो गया, ये टॉयलेट है। तो मशीन रखी हुई है, बाकी पूरा नीट एंड क्लीन है। वॉश बेसिन एरिया है, इसमें भी हम थोड़ा सा सामान लगेज वगैरह रख सकते हैं, लेकिन हम रखेंगे नहीं, हमने सारा लगेज अपना इधर रख लिया है। और ये है बेडरूम। बेडरूम में देख लो प्लांट कितना अच्छा लग रहा है, ये 2 प्लांट कितने सही लग रहा है ना देखने में, बेहतरीन। यहाँ से ये पूरा बेडरूम इस तरह से दिख रहा है। कवर दिया हुआ है, एक छोटा सा फैन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें फैन नहीं है। आई डोंट नो फैन क्यों नहीं है, बल एसी दिया हुआ है, लेकिन हर समय आप एसी नहीं चला सकते। खासतौर से रात में सोनिया बहुत वो सोचती है कि वो एसी ना चला के फैन ही चलाया जाए, तो लगे तो हमने इधर रख दिया है। काफी सफिशिएंट स्पेस है, स्पेसियस है। ये 1 बेडरूम है लेकिन स्पेसियस है। तो ये रहा बेडरूम, इतना सही। अरे यार ये खोपड़ी में लग गया, कॉम्प्लेन ज्यादा पी लिया। इधर से भी बालकनी है, और देख लो एकदम बेहतरीन बना हुआ है एकदम। मुझे ना व्हाइट थीम बहुत पसंद आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कभी भी कोई घर लिया जाए उसको पूरा व्हाइट ही व्हाइट पेंट कराया जाए, कोई और कलर नहीं, बस सिर्फ व्हाइट। और हल्की हल्की सिंपल डेकोरेशन ना, बहुत ज्यादा भरना नहीं है कि सब चीज ला के भर दिया। तो इधर ये हो गया कवर्ड में भी एक मिरर लगा हुआ है, इधर फैन रखा हुआ है, और ये आयरन करने के लिए। और ये बालकनी, ये रूम से बालकनी है। तो इधर से भी आप बाहर का पूरा नज़ारा ले सकते हो। बस ये कि इधर से बारिश आती है ना, तो सारा पानी इस साइड को ही आता है। तो इधर एसी लगा हुआ है, आउटडोर इसका यूनिट लगा हुआ है, इधर कपड़े डालने का स्टैंड लगा हुआ है भाई, ये देखो चौकस। तो ये भी हमने एक से एक मस्त लिए हैं, और मस्त पैसा भी दिया है। अच्छे एयरबीएनबी इसका ना अच्छा पैसा देना पड़ता है, समझ में आया मैडम? महंगे है तो क्या हुआ, देखते रहो कि तो बिंदास है। देखो फ्रिज व्रिज वर्लपूल सब बढ़िया रखा हुआ है, इसमें भी बेसिक सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो ये सामान ला के जस्ट अभी रख दिया है। इसके नीचे क्रॉकरी वगैरह, ओ ये रहा, ये सब क्रॉकरी वगैरह इधर इसमें रखा हुआ है। तो भैया फिर आ गए हैं यहाँ पे, ऐसे चल रहा है हर 2 दिन में, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। क्या बैठा पड़ा है यार। आज जाके सबसे पहले तो देखना यहाँ पे अगर बस सैलून है तो थोड़ा सा ग्रूमिंग करा के, सोनिया भी गई आ रही है, बाकी बिल्कुल फ्रेश कहते हैं ना, एकदम से जैसे लग रहा है बिल्कुल अभी बिल्कुल रिसेंटली शायद रिनोवेट किया, तो एकदम फ्रेश फीलिंग आ रही है, बिल्कुल नया ही है, जैसे इनॉग्रेशन ही कर रहे हो हम। सबसे बढ़िया ना उसमें वहाँ पे की लगी हुई है,
कि अगर कहीं बाहर निकलो तो की निकालो और लाइट सब ऑफ हो जाएंगे। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, चाबी लगाया बस अंदर तक खुला छोड़ दिया, वो चीज़ नहीं करनी। बाहर हवा चलना चालू हुई है, लग रहा है कि बारिश आने वाली, क्योंकि जैसे ही हवा तेज होती है ना बारिश आती है यहाँ पे, इतना तो अनुभव हो गया है यहाँ पे। पेंटिंग देखो, ये नहीं पेंटिंग नहीं है, वॉलपेपर लगाया हुआ है, इतना सही लगाया हुआ है। हाँ लो दिखाओ, ये देखो, ऐसा तो हम अपनी कैरी कर रहे हैं, उसमें सारा कैरी कर रहे हैं। मैंने देख लिया था वहाँ, देखो वो चीनी और चाय पत्ती पूरा भरा हुआ है। तो ये क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ना छोड़ जाते थे, हमने भी कई जगह एक आध बार हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, नमक छोड़ दिया, मसाला छोड़ दिया, ये कभी उनको लादना या गिरेगा वो तो छोड़ जाते। तो उन्होंने वही किया, जो लोग छोड़ जाते हैं उन्होंने एक तरफ कर दिया, ताकि किसी को यूज़ करना हो तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, जगह हर जगह फैला नहीं रहेगा। इसलिए ठीक है, इमरजेंसी में कोई यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है कि हमें यूज़ करना है कि नहीं। वो वाला विंडो बंद करो, उसमें AC चल रहा है, बंद करो। चलो थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठते हैं, फिर थोड़ा सा अपना नहाएंगे धोएंगे, अपना वो ग्रूमिंग के लिए जाऊँगा, तो फिर आगे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मैडम आप यहाँ सिर्फ काम करने ही आए हैं कि और कुछ करेंगे भी? तो गोवा मेरी फेवरेट जगह, वहाँ पे कुछ मुझे काम करने ही आए हैं? और हैं गोवा जैसी फेवरेट जगह में मुझे काम करना पड़ रहा ये है। पहली बार हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे वर्क कल्चर में है, वर्क कल्चर में है। ये जीन्स इतने से नीचे तो पहनते ही नहीं है अभी Bloody. अपने हॉलिडे मोड में ब्लडी, इस बार ऐसा लग रहा है कि हमारा गोवा का वेकेशन ना Seriously यार। सीधा बस और लोग बोल रहे हैं आप एंजॉय करो इधर तो हॉलिडे लोग फोन आते हैं, वो बताते हैं ना जब हम गोवा में, बोले अरे यार मतलब क्या ही यार तुम लोग, अच्छा है तुम लोग गोवा में हो। मैंने कहा हाँ ठीक है अच्छा है, ये नहीं लेकिन पता ये आप तो 11 बजे घुस रहे हैं। हाँ काम भी करना पड़ता है भाई, कमाएंगे तो हमारा वही है कि रोज गड्ढा खोदो रोज पानी पियो। खैर जो सब बात, काम नाम भी देखना पड़ता है, गोवा तो चलता रहता है, अपना काम भी है। और ये है ना कि लोग घर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, हम लोग को प्रिविलेज है कि हम लोग गोवा में बैठ के काम कर रहे हैं। बहुत लोग हैं आ सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन अपनी तो मौज चल रही है, काम मौज प्लस काम दोनों रहनी चाहिए और चली रही है। तो अभी अपनी मीटिंग निकलनी, मैं अपना काम कर रहा था, तो मैंने अपना एक ब्लॉग देख रहा था, उसमें मुझे लगा कि इन्होंने बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आया उसमें कुछ ये क्या है, तो मैंने कहा एक बार दोबारा से देख लेता हूँ और देखते देखते मैं एडिट कर लूँगा। तो ये अपना निकल रही है, मैं अपना देखते देखते अपना काम भी कर रहा हूँ, और इनसे खुलता भी नहीं है, इतना पढ़ाया लिखाया पता नहीं किस काम आएगा, गेट तक ना खुलता है इनसे। हवा का प्रेशर बहुत तेज है, गेट दोनों बंद होगा। अरे हम चाय ले लेंगे मैडम, जाओ हम बढ़िया सी चाय टिंच वाली चाय बना के, सुनिए बहुत तेज बंद होगा, इसको धीरे से बंद कर दो, ये बहुत तेज भड़ाक से बंद होता है क्योंकि हवा का वैक्यूम इतना बन रहा है। बाय, ठीक ठीक बाय। आई मैंने मना किया लेकिन फिर भी भड़ाक से ही बंद करेगी। तो फिलहाल ये क्या है ना, इधर से हवा आ रही ना, मौसम ऐसा हो रहा है, अभी लग रहा था बिल्कुल बारिश होने वाली हो, गिरने वाली है बारिश, लेकिन तुरंत हवा चली और बारिश नहीं हुई। धूप निकलाई थी लेकिन अभी बारिश होगी, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। देखो ह्यूमिड बहुत हो रखी है। अभी मैं नहाए धोने सोनिया निकल ली, मैंने मंगा लिया ट्रिमर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाहर जाएंगे आसपास है कि नहीं है और कैसा क्या है। एक ट्रिमर मंगा कर रख लिया, पहले ही मंगा लेना चाहिए था, क्योंकि मैं ज़्यादा आप देखते ही हो मैं बाहर इतना ज़्यादा जाता नहीं, सैलून वाला ये अपने से नहीं होता, कभी कभार जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। अपना ट्रिम किया छुट्टी है, इतना फैशनेबल वाला वो सब चीज़ें नहीं करना है, बस फटाफट से ट्रिम करना है, कलर करना है और सीधा नहा लेना है। तो लंच वंच हमने कर लिया था, खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी को नहीं दूध गर्मा लिया। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इंडक्शन है यार,
गैस होता ना ज़्यादा, वैसे हो इस पे भी आता है, लेकिन गैस थोड़ा सही रहता है। तो अभी बाहर चलता है, आपको सोनिया को दिखाते हैं जब निकलेंगी मैडम। मशीन लगा गई है, ये बंद कर दो ना, क्योंकि ये सब हवा से भड़बड़ भड़बड़ करते हैं। ये मोहतरमा अभी चल रही है, तो ये थोड़ी देर अभी डांस करेंगी, तो इनको डांस करने देते हैं। ये अभी मंगाया है अपना ट्रिमर, तो उसको यूज़ करेंगे, उसको चार्ज पे लगा दिया था। इसमें थोड़ा सा ये पानी के ड्रॉपलेट्स बन रहे थे, तो ये सब पोछा है यहाँ, ये देखो ये सब बन रहे हैं, सब ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं। कहीं कहीं होता है ना मानसून रेनी सीजन में थोड़ा सा ये पानी होता ही है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। इसका हो सकता है या तो जो वो ड्रेनेज है वो थोड़ा सा ब्लॉक हो, तो पानी यही जमा होकर के नीचे इतना नहीं गिर रहा, लेकिन ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये खोल दिया, हवा लगती रहे। तो मैडम अभी निकलें तो दिखाते हैं आपको। ये जा रही निकल के मैडम। तो वही शाम के 6:30 बज गए, बाहर बारिश हो रही थी और मैं अपना ग्रूमिंग करके फाइनली अब थोड़ा सा जंगली से जानवर से थोड़ा इंसान बन गए। थोड़ा हल्का फुल्का मतलब मैंने ट्रिमिंग कर ली, क्योंकि मैंने ट्रिमर ऑर्डर कर लिया था। बाहर आसपास कोई सलाह देख नहीं रहा था, मुझे दूर जाने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम भी करना था। और फिर सोनिया निकल गई, जिसके बाद सोचा बाहर जाएँ, फिर मुझे अपना मीटिंग वगैरह अटेंड करना था। तो फिर मैंने एक ब्लिंकिट से ट्रिमर ही ऑर्डर कर दिया। अब ये रहेगा ना, एक सेकेंडरी ट्रिमर भी रहेगा, कि क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, तो अपना मैंने ट्रिमिंग कर लिया, तो इतना सफिशिएंट कलर वलर कर लिया, तो थोड़ा सा लग रहा है इंसान हो गए, हो जाता है। इतना मैं ध्यान नहीं देता उन चीज़ों पे कि रोज़ हर वीक सैलून जाना, ये सब वो सब मैं कराता नहीं हूँ। 6 महीने में एक बार या 2 बार, शायद 6 महीने में शायद एक बार मैं हेयर कट लेता हूँ, और शेविंग वगैरह मैं खुद से ही कर लेता हूँ, कलर वगैरह मैं खुद से कर लेता हूँ। तो इतना वो नहीं है यार कि बाहर जाना है और वो सब चीज़ें कराना है, रोज़ सैलून में बैठ के फेशियल करा रहे हैं, ब्लीच करा रहे हैं, जो भी है, मतलब वो सब अपन को पसंद नहीं है। तो अपने इसलिए मैंने कहा कि यार फटाफट से 10 मिनट में वो ब्लिंकिट वाला दे गया ट्रिमर, फिर उसका एक बढ़िया से मंगा लिया था। लॉन्ग लास्टिंग अब चलेगा आराम से 2-2.5 साल, क्योंकि उसकी वारंटी भी 2 साल है। तो एक ट्रैवल के लिए हो जाएगा, एक जो घर में रखा है वो घर में ही यूज़ होता रहेगा, तो एक ट्रैवल के लिए भी हो जाएगा। ये सही रहा, पहले ही मंगा लेता तो ज़्यादा सही रहता है यार। फिलहाल अब काफ़ी अच्छे से ट्रिम कर लिए, कल थोड़ा सा वो कर लिया, अब सही है। सोनिया भी थोड़ी देर में आ रही, मैंने चाय बना करके पी ली थी यार। एक बसड़ी हो गई। ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है। इसमें क्या है, चाबी लगी थी एक, तो चाबी 2-3 बार उंगली लग रही, तो मैंने निकाल के उसको अंदर रोशनदान पे रख दिया, तो हुआ कि ये डोरी लॉक हो गया। अब उसको होस्ट को जो केयरटेकर उसको फ़ोन किया, तो कह रहा सर वो चाबी से ही खुलता था। मैंने कहा चाबी 2-3 बार उंगली में लगी, तो मैंने कहा निकाल के उसको अंदर रख देते हैं, इधर तक नहीं रखेंगे, खो जाएगी, अंदर रोशनदान में सामने रखेंगे, जब जाएंगे तो लगा देंगे। छुट्टी हो यार, पता नहीं वो ये लॉक ही हो गया। बोला देखो मेरे उसको एक चाबी मिलती है तो वो लेके आएगा, तो खुलेगा। नहीं मिली चाबी तो या फिर भसड़ हो जाएगी, दूसरी तरफ खुलवाना पड़ेगा। भाई ये थोड़ा सा वो जो भी खर्चा वर्चा होगा देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। वेट करते हैं उसका, थोड़ी देर में आ रहा होगा वो भी। तो वैसे फिलहाल भाई आया था, दूसरी एक चाबी थी कोई यहीं पे रखी हुई थी, उसी से उसने खोल दिया यार। मुझे ही पता था, मैं भी ट्राई कर लेता। यहाँ पे जो चाबी रखी ना, इसी चाबी से उसने थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके खोल लिया। मुझे पता था, मैं थोड़ा सा कर लेता। इसमें मैंने नीचे इसमें टीवी कैबिनेट में मैंने एक चेक किया था, एक 2 चाबी पड़ी थी, उनसे तो हुआ नहीं, तो मैंने इसी से कर लिया। चलो ठीक हो गया, अब उसमें चाबी लगा दी है। गए 12:30 हो गए, डिनर हम लोग कर लिया था। मैं नीचे ही गया था, यहाँ पे पास में बहुत बढ़िया सा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, तो खाया था। इन्होंने अपना पैक करा लिया था डोसा, तो आकर के डोसा इन्होंने खा लिया था। उसके बाद आज बाहर सामने 2-3 बार कई बार बारिश हुई, जैसे तेज़ बारिश होने वाली होती है ना, यहाँ पे सीधा हवा चलती है, फटफटा के बारिश गिरती है, उसके बाद हवा और बारिश दोनों ही बंद हो जाते हैं। अभी फिलहाल लग रहा है ऐसा मौसम कि फिर से हो सकता है बारिश हो जाए, तो अभी फिलहाल तो सोने की तैयारी है। कल और आज के लोगों में मुझे बहुत आए, कल उस वाले एयरबिन भी थे, अभी हम इस वाले एयरबिन भी आ गए। दोनों एयरबिन बहुत बढ़िया, मतलब अभी तक हमने ये देखा है कि जितने भी एयरबिन भी हम रुके हैं मस्त रहे सब, एक शायद एक आध को छोड़ के। लेकिन मुझे तो लगता है एक तो वो छोटा जो बैंगलोर में रुके थे वो बिल्कुल ही छोटा था, वो तो उसका तो कोई गिनती नहीं है, वो तो हमें एडजस्ट करने के लिए उसने दिया था, क्योंकि जहाँ हमें जाना था वहाँ पे किसी की फ्लैट छूट गई, तो उन्होंने एक दिन एक्सटेंड करना पड़ा, तो हमें फिर वहाँ पे थोड़ा छोटे वाले रूम में ऐसे होना। हर जगह एयरबिन भी तुमने मस्त लिया, एकदम चौकस लिया, मिले भी बहुत बढ़िया बढ़िया। तो अब तो होटल से लग रहा है, ऐसा लगा कि होटल तो लेना छोड़ ही देंगे शायद, ये होटल ने हर जगह एयरबिन भी लेंगे। तो अगर इंटरनेशनल भी जाएंगे ना, तो कोशिश ये करेंगे कि एयरबिन भी लिया जाए। मजा आता है एयरबिन में, मतलब एक तरीके से बिल्कुल खुला खुला ऐसा लगता है, हर एक चीज है अपना, बढ़िया सब मशीन रखी हुई है, अपना यूज करो, किचन है अपना यूज करो,
बालकनी वगैरह अपना देखो और प्रॉपर तरीके से बैठो उठो, मर्जी है कुछ बनाओ, नहीं मर्जी है बाहर से मंगा लो। तो ये रहता है कॉन्सेप्ट। तो अभी तो हमारा वर्क पूरा चल रहा है, तो अभी हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे। बस एक बार उधर कैंडोलिन बीच गए थे, जब हम उधर वाले स्टे कर रहे थे एयरबीएनबी में, तो हम लोग कैंडोलिन बीच घूम करके आए थे। कल मोस्ट प्रॉब्ली हम शायद कल से निकलेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, क्योंकि कल इनका भी मीटिंग कम रहेगा, मेरा भी काम कम रहेगा, तो एक दो बीच हो सकता है तो जा करके देख के आएंगे। तो घूमना फिरना तो लगा रहता है, क्योंकि काम भी हमेशा चलता ही रहता है। और घूमना फिरना बेंगलोर गोवा कई बार आ चुके हैं, तो इतना वो नहीं है कि अगर नहीं गए तो कुछ वैसा ये वो है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत घूम घाम के अपना फिर निकला जाएगा। तो कल ऐसे प्लान है, अभी तक तो यही प्लान है कि कल जाएंगे, निकलेंगे घूमने। बाकी कल का कल आपको वीडियो पता चलेगा। आई होप अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। कमेंट लाइक करते रहना, अगर सब्सक्राइब करते रहना। अभी तो फिलहाल जा रहे हैं सोने। बाहर बारिश होती, कपड़े डाले थे तो बाहर तो एकदम से बारिश आती, तो हवा के साथ सारा छींटा आता है ना, कपड़े भीग जाते, तो भी अंदर ही कपड़े डाले। स्टैंड रखा था, उसको स्टैंड को खींच करके अंदर लाना, ये था ना, तो मैंने ऐसे डाल दिए कपड़े। ऑलमोस्ट 70% तो सूख ही गए थे, ऐसे गेट वगैरह पर डाल दिए, बाकी सूख जाएंगे। चलो ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।